सुप्रीमो ने कहा था कि वो केवल गमछा ले रहा है। वो अपनी पार्टी के सुप्रीमो है, हमारे सुप्रीमो थोड़ी है। वो अपना काम करे, हम हमारा काम कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल खुद कई बार कह चुके हैं सभाओं में कि डोटासरा जी आए और यहाँ लहराएं। वो कौन बुला रहा है, कौन नहीं बुला रहा है, वो अपनी अपनी बात है। अपनी अपनी पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी को जिताने की बात कर रहे हैं। डोटासरा जी ने अच्छा काम किया जो प्रत्याशी उतार दिया। जरूरत थी स्थानीय स्तर पर इस गठबंधन से दूर। बाकी जो सहयोगी दल हैं वो अपना फैसला आप खुद करें कि जब उन्होंने सहयोग के साथ में काम किया तो 5 साल तक दिल्ली में उनको साथ रहना चाहिए। जो पूनिया जी ने बयान दिया, मैं उसकी निंदा करता हूं, उसका खंडन करता हूं कि किस प्रकार का बयान अपनी राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए तय करेगा कि डोटासरा जी ने जो लोकसभा में माहौल बनाया था वो उपचुनाव में 20-25 सीटों की बातें करते थे, फिर भी 70 सीटें आई थी। लोकसभा में 25-0 की बातें करते थे, 11 आई। अभी भी बच्ची और सर्कस सरकार कहकर आप घेर रहे हैं। घेर नहीं रहे हैं सरकार कह रही तो है सही बात कहने में बुराई क्या है। गोविंद डोटासरा सही बात कह रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता भिक्षा दे हिम। भाई मंत्री हो, सरकार है, मुख्यमंत्री है, डबल इंजन है, प्रधानमंत्री है, आप केवल भिक्षा लेओगे क्या? राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव है और खींवसर में उपचुनाव की पटकथा यही लिखी गई थी जब कार्यक्रम था उपराष्ट्रपति के आने का। आपने भी उस समय तंज किया था कि राजनीतिक चीजों से दूर रहें, संवैधानिक जो पद मिला है उस पर रहें। आप खुद इस दरा पर आ गए और आपको तो बुलाने के लिए हनुमान बेनीवाल खुद कई बार कह चुके हैं सभाओं में कि डोटासरा जी आए और यहाँ लहराएं और फिर ताकत दिखाएं। अब क्या लगती है? तेजा जी हमारे आराध्य देव हैं और इनका मान सम्मान, इनके पच्चीनों पे चलना, इनसे प्रेरणा लेना, इनसे ऊर्जा लेना, ये हमारे गौरव का विषय है। और मैं समझता हूँ कि जब चुनाव होते हैं तो आते भी हैं और आना भी चाहिए, आए भी हैं। लेकिन राजनीति की बात हम मंदिर से बाहर करेंगे। जब वहाँ मीटिंग स्थल पे चलेंगे तो वहाँ राजनीति की सब बातें करेंगे। अभी तो मैं मंदिर परिसर में हूँ तो मंदिर पे बात करूँगा। वो कौन बुला रहा है, कौन नहीं बुला रहा है, वो अपनी अपनी बात है। अपनी अपनी पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी को जिताने की बात कर रहे हैं। हम हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो बाकी अपनी पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं। रिजल्ट सामने आ जाएगा। स्थानीय इकाई के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से ग्राउंड रिपोर्ट में हमने बात की। उन्होंने कहा डोटासरा जी ने अच्छा काम किया जो प्रत्याशी उतार दिया। जरूरत थी स्थानीय स्तर पर इस गठबंधन से दूर जाने। नहीं, देखिए, गठबंधन, इंडिया गठबंधन दिल्ली में है, आज भी है, आगे भी रहे 5 साल। हम तो ये चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो सहयोगी दल हैं वो अपना फैसला आप खुद करें कि जब उन्होंने सहयोग के साथ में काम किया तो 5 साल तक दिल्ली में उनको साथ रहना चाहिए। ऐसी जनता की भावना भी है और अपेक्षा भी की जाती है। लेकिन राजस्थान की विधानसभा में न तो पहले कोई गठबंधन था, न आज कोई गठबंधन है, न पंचायती राज में कभी गठबंधन हुआ, न आगे नगर निकाय पंचायती राज में कोई गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो चाहेंगे उसको टिकट मिलेगी। अभी भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो मन था डॉक्टर रतन चौधरी के लिए, तो जो भावना थी उसके मुताबिक टिकट दी गई है। लोगों में उत्साह है, कांग्रेस कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं और चुनाव जीतेंगे। आपके लोकप्रिय सांस्कृतिक कदम की यहीं से विरोध शुरू किया था आरएलपी ने। सुप्रीमो ने कहा था कि वो केवल गमछा ले रहा था। वो अपनी पार्टी के सुप्रीमो है, हमारे सुप्रीमो थोड़ी है। वो अपना काम करे, हम हमारा काम कर रहे हैं। मैं उनकी आलोचना के लिए नहीं आया, मैं मेरी बढ़ाई के लिए नहीं आया, मैं मेरी पार्टी के लिए आया हूँ। मेरी पार्टी का प्रचार करूंगा, मेरी पार्टी जीते। बात कर। यहाँ बहुत सारी सीटों पर आप हो आए हो और लगातार दौसा, रामगढ़, झुंझुनू तमाम चीजों पर आप हैं और आज खींवसर में है। यहाँ का मिजाज थोड़ा सा आपको अपनेपन भी लगता होगा क्योंकि शेखावाटी वाला जो लोग अच्छा, मेरा नागौर ननियाल है, मेरी माँ की जन्मभूमि है नागौर। तो मैं तो इसको सत सत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ इस धरती को। और खींवसर के लोग बहुत अच्छे लोग हैं। 36 कौमों में प्यार मोहब्बत सब चीजें हैं। और जो पूनिया जी ने बयान दिया, मैं उसकी निंदा करता हूँ, उसका खंडन करता हूँ कि किस प्रकार का बयान अपनी राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए कोई व्यक्ति किसी भी इलाके के लिए, किसी वर्ग के लिए, किसी जाति के लिए, किसी धर्म के लिए अगर कोई ओछी बात करता है तो वो निंदनीय है हमेशा। मैं समझता हूँ कि अच्छे लोग हैं, अच्छा फैसला करेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे जो परिणाम आपने लोकसभा में दिए, उन्होंने बीजेपी को भी चौंकाया और कांग्रेस में तो चूंकि आपने आकलन कर लिया होगा। अब उपचुनाव में उम्मीद है कि आपके पास 4 सीटें थी, उन 4 सीटों से स्कोर कितना आगे जाएगा वो तय करेगा कि डोटासरा जी ने जो लोकसभा में माहौल बनाया था वो उपचुनाव में।
देखिए, हर चुनाव का अपना समीकरण होता है। हम लोकसभा में भी अच्छा चुनाव लड़े थे, उससे पहले विधानसभा में भी अच्छा चुनाव लड़े थे। लोग तो 20-25 सीटों की बातें करते थे, फिर भी 70 सीटें आई थी। लोकसभा में 25-0 की बातें करते थे, 11 आई। अभी भी बीजेपी के लोगों को पूछो तो वो 7-0 की बात करते हैं, और मैं कहता हूं कि बीजेपी 0 रहेगी। पर्ची और सर्कस सरकार कहकर आप घेर रहे हैं, घेर नहीं रहे हैं, सरकार कह रही तो है। सही बात कहने में बुराई क्या है? गोविंद डोटासरा सही बात कह रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता। आप बता दीजिए, सर्कस नहीं है तो क्या है? भिक्षा दे हिम। अरे भाई, मंत्री हो, सरकार है, मुख्यमंत्री है, डबल इंजन है, प्रधानमंत्री है, किसानों को कुछ दो ना। आप केवल भिक्षा लेोगे क्या? तो दौसा की जनता ने भी कह दिया कि आरामदेही। तो ये थे गोविंद सिंह डोटासरा, और खरनाल आज आए हैं वीर तेजाजी के मंदिर में, पूजा आराधना की है, और साथ में राजनीतिक तौर पर भी इन्होंने संदेश दे दिया है कि कांग्रेस बढ़त में है और उपचुनाव में अपना कमाल दिखाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, वीर तेजाजी मंदिर, खरनाल। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मां लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर।